और अजीत का हम रुख कर लेते हैं। अजीत देखिए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही देर में अब शपथ ग्रहण शुरू होगा। तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरीके की हलचल है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कौन कौन पहुंचा वहां पर? ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन राजभवन के अंदर की ये सीधी तस्वीर आप देखिए। अब देखिए पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 6 बजे का समय राजभवन की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से दिया गया था शपथ ग्रहण समारोह का, और कुछ ही देर में ये समारोह शुरू होगा, जिसमें 7 चेहरों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें जितिन प्रसाद का नाम लगभग पूरी तरीके से फाइनल माना जा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको ये खबर दी। अजीत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या कुछ और तस्वीरें आप दिखा पाएंगे इस वक्त? देखिए, पहले तो रितिका ये बता दें कि अब ये इस पर पूर्वाग्रह लग गया है कि मंत्री कौन बनेगा, शपथ कौन ले सकता है। अब आपको 7 नाम पढ़कर सुना रहे हैं जो 7 मंत्री बनने जा रहे हैं। किसको कौन सा मंत्री बनाया जा रहा है वो भी हम बता रहे हैं। पहला, जतिन प्रसाद जो मिनिस्टर बन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बनाए जा रहे हैं। पलटू राम जो एमओएस बनेंगे यानी राज्य मंत्री। छत्रपाल गंगवार ये भी एमओएस बनेंगे, राज्य मंत्री। संगीता बलवंत वो भी एमओएस बनेंगी जो गाजीपुर की हैं। धर्मवीर प्रजापति जो आगरा के हैं वो भी एमओएस बनेंगे। संजीव कुमार गौर जो एसटी हैं, सोनभद्र के ओबरा से विधायक हैं, वो भी एमओएस बनेंगे। और इसके साथ ही दिनेश खटीक जो अनुसूचित जात जनजात के कोटे से आते हैं वो भी एमओएस बनेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि यही अंतिम 7 नाम है जो अंदर शपथ लेने वाले हैं। यही इन्हीं 7 नामों की कुर्सियां वहां पर सज कर तैयार हो गई हैं, इनके नेम प्लेट लग गई हैं। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं पीछे की हलचल की। बहुत सारे बीजेपी से जुड़े जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनको अपने अपने जो उनके समर्थक हैं, जिनके विधायक मंत्री बनने वाले हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाथ में अगर आप देखें तो हाथ में सबके मालाएं हैं, फूल लेकर यहाँ पर लोग खड़े हैं, स्वागत करने के लिए आए हैं। तो इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं आप लोग? आ जाइए, इधर आइए। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से आए हैं। कौन मंत्री बन रहा है? हमारे विधायक दिनेश खटीक जी। दिनेश खटीक जी बन रहे हैं जी। एमओएस बन रहे हैं, पता ना, राज्य मंत्री सदस्य जी 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 जी। तो खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं। हाँ जी, खुश है। विकास होगा? हाँ जी, खुश है। पहले बहुत विकास किया हुआ और अभी बहुत विकास करेंगे। मुस्कान, चेहरे की मुस्कान बता रही है। ये दिनेश खटीक के समर्थक हैं। दिनेश खटीक मेरठ के समर्थक हैं। ये लोग काफी खुश हैं, कह रहे हैं विकास उन्होंने किया, आगे भी करेंगे। तो सबके समर्थक धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सभी 7 मंत्री जिन्हें मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेनी है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। रितिका, बिल्कुल, सभी 7 वो विधायक जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी, कुछ ही देर में वो सभी पहुंच चुके हैं। दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आलोक अवस्थी जी, क्योंकि इससे पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो सीधे तौर पर सपा के प्रवक्ता ये आरोप लगाते हुए कि देखिए चुनावी प्रलोभन है, ज्यादा वक्त चुनाव में नहीं बचा है, और ऐसे में तमाम जातियों को साधने के लिए केवल एक ये चाल चली गई है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जिस बात का जिक्र पार्टी और सरकार करती हुई नजर आती है, वो जमीनी तौर पर नजर नहीं आता। देखिए, सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है। सभी वर्गों का यहाँ इसमें जो है प्रतिनिधित्व है। समाजवादी पार्टी जरूर पिछड़ों की बात करती है, लेकिन जब इनको सत्ता संभालने का मौका मिला पिछले 5 साल में, जितने भी भर्ती बोर्ड थे इसके सारे अध्यक्ष इन्होंने एक ही जाति के बना दिए थे, और 90% नियुक्तियां सिर्फ इन्होंने एक ही जाति की करी थी, जिसको भी हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी थी तो उत्तर प्रदेश की छवि क्या थी? एक गुंडागर्दी से गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, एक यहाँ पर जो है दंगे करने वालों का प्रदेश कहा जाता था, और यहाँ से एक व्यापारियों का और समाज के तमाम लोगों का पलायन हो रहा था। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से हमने एक भी दंगा नहीं होने दिया। जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया उनकी संपत्तियों को कुर्क किया और उससे नुकसान की भरपाई कराई, और उनकी फोटो चौराहे में लगाई है। जो गुंडे थे इनके समाजवादी पार्टी का, अतीक अहमद को ले लिए, चाहे मुख्तार अंसारी को ले लिए, चाहे विजय मिश्रा को ले लीजिए, चाहे विकास दुबे को ले लीजिए, इन सबको जो है जेल के अंदर डाला गया, और जो कुछ लोग उसमें मारे भी गए हैं। 150 से अधिक इनामी अपराधी मारे गए हैं और 12,000 से अधिक इनामी अपराधी जेल के अंदर हैं, जिसकी वजह से अमन चैन उत्तर प्रदेश में कायम हुआ है। और 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रदेश के पास आया। 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की वजह से आज 1 करोड़ 61 लाख रोजगार उत्पन्न हुआ है। स्टेट की जीडीपी डबल से ज्यादा हो गई है। 10 लाख करोड़ की जीडीपी थी 2016 में, आज वो है 22,57,000 करोड़ रुपए की जीडीपी जो है उत्तर प्रदेश की हो चुकी है। 2,27,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश का बजट था 2016 में,
आज जो है 5,57,000 करोड़ का बजट है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कहां पर था और कहां पहुंच गया है। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा नाम आता है तो उत्तर प्रदेश का था। ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व का कमाल है। इन 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी, ये अवस्थी साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस बात का आप जिक्र लगातार कर रहे हैं कि सबका विकास नहीं होता, क्योंकि चुनावों के वक्त में हमने भी आपकी पार्टी के तमाम घोषणा पत्र को देखा है कि किस तरीके से चुनावी वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी तौर पर वही पर्सनल अटैक्स होते हुए नजर आते हैं। देखिए रितिका जी, जिस तरीके से आलों की बात कर रहे थे, जब झूठ बोलना है तो झूठ का कोई हल नहीं है। लगातार झूठ बोलने के अलावा बीजेपी ने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया है। आज झूठ की इंतहा है। ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अभी देखिए 15 मार्च 2021 को शिक्षा मंत्री संसद में बयान देते हैं कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें 7,589 जो पद है सृजित है ओबीसी समाज के, उसमें 3,950 अभी भी खाली है। आप समझिए, अनुसूचित जाति के 7,409 पद है जो मंजूर है, उसमें 2,847 खाली है। IIT के जो ओबीसी समाज के जो पद सृजित है उसमें 42% अभी रिक्त है। IIM के जो अनुसूचित जाति के जो पद हैं 60% अभी भरे नहीं जा चुके। साहब, इन्होंने नौकरी तक नहीं दी। इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की। कानून व्यवस्था पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का चरमरा गया है। मॉब लिंचिंग बड़े स्तर पे बढ़ा है। दलितों की हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, अल्पसंख्यक समाज से लेकर के पिछड़े समाज पर पूरी तरह से जुल्म ढाया गया है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ छूट के बल पर चल रही है। साहब, नौकरी के नाम पे शून्य है। ठीक है, कानून व्यवस्था के नाम पे पूरी तरह से स्थिति उत्तर प्रदेश की बेकाबू है। सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। रही बात ठीक है, मॉब लिंचिंग को लेकर आपने बताया कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। प्रशांत पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता। उनसे मैं जवाब जरूर लूंगी। स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर प्रशांत पटेल जी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से विधायक पलटू राम को भी योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। हमारे साथ पलटू राम जी हैं, जिनको आज मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिलने वाली है। मंत्री पद की शपथ लेने के लिए निकल चुके हैं। पलटू राम जी, आपके पास क्या जानकारी आई? नहीं, हमें अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर पार्टी नेतृत्व ऐसा कोई फैसला लेता है तो पार्टी नेतृत्व के हर फैसले को हम मानने के लिए तैयार हैं। आपको ऐसा लगता है कि इतना समय बचा है कि कुछ बेहतर काम कर पाएंगे अभी? बेहतर काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हो रहा है, उसमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। माननीय योगी जी लगातार 4 और 6 घंटे सोने का समय सिर्फ लेते हैं, उसके बाद पूरा समय वो प्रदेश की जनता की भलाई के लिए करते हैं। इसलिए अलग से कुछ करने की कोई